हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा आज के लेक्चर में? हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने आपको कुछ 2-3 फ्री बॉडी डायग्राम जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन दिया था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। आज डिटेल में पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स को, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अब 15 मिनट कम से कम, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको समझ में आ गए तो लॉज ऑफ मोशन में बड़े से बड़े सवाल में दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से। तो 1 बाय 1 बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से देखेंगे। सबसे पहला डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। मान लो कि ये वेज है। वेज के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है क्या होता है। एक इंक्लाइन होता है। क्या होता है? एक इंक्लाइन, ठीक है। ये वेज है, मान लो फिक्स है, ये हिलता नहीं अपनी जगह से, ये फिक्स है। क्या है ये? फिक्स है, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, इसके ऊपर क्या रख दिया? एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। और ये वेज ग्राउंड पे रखा हुआ है। वेज किस पे रखा हुआ बेटा? ग्राउंड पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। ये एंगल कितना है बेटा? थीटा। वेज का मास है कैपिटल एम। वेज का मास कितना है? कैपिटल एम, ठीक है। हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है इसका? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे आप? इन दोनों को अलग अलग करोगे, ठीक है। तो कर दो। ये रहा वेज, ये रहा वेज आपका, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये थीटा एंगल, ये रहा ग्राउंड आपका, ये ग्राउंड हो गया आपका, सही है। ऐसे ही अलग अलग करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल सही बात है। ये रहा आपका ब्लॉक। बहुत ध्यान से देखेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा ही है बेटा। ये 3 चीजें थी, वेज, ब्लॉक और ग्राउंड, अलग अलग कर दिए। लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाऊंगा कहाँ कहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो एम जी कहाँ लग रहा है? एकदम नीचे। एम जी कहाँ लग रहा है? एकदम नीचे। बोलो सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्मॉल एम जी क्या लग रहा है? स्मॉल एम जी। इसका वेट कहाँ लग रहा है? एकदम नीचे, डाउनवर्ड, सही है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक होगा, ये जो ब्लॉक होगा, अगर ये वेज फिक्स है, खुद सोच के बताओ, तो ये किस डायरेक्शन में चलने को कंस्ट्रेंट है? किस डायरेक्शन में चलेगा ये? बोलो, नीचे आएगा? नहीं। डायरेक्ट सीधा जाएगा? नहीं। ये इस स्लांट पे चलेगा, क्योंकि ये वेज क्या है? फिक्स। इसका मोशन कंस्ट्रेंट है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है, पक्की बात है। तो मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेता हूँ। बहुत ध्यान से देंगे सभी बच्चे। इसको आगे बनाएंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे बनाएंगे हम। ये एंगल थीटा होगा, फिर से बोलो। अरे वही एंगल तो है बेटा, सही है, पैरेलल लाइन है ना इसके। ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये कितना आएगा? ये कितना आएगा बेटा? जल्दी बोलेंगे। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। कितना होगा ये? थीटा। तो इधर एम जी का इधर कितना आएगा? इधर एम जी का आएगा एम जी कोस थीटा, बोलो। और इधर कितना आएगा एम जी का? इधर आएगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि एक कोस होता है दूसरा साइन होता है, बोलो सही बात। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये एम जी कोस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। मैंने कंपोनेंट क्यों रिजॉल्व किए? क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में क्या है? कंस्ट्रेंट है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या है? कंस्ट्रेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि इस ब्लॉक को नीचे की तरफ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक दिस ब्लॉक स्लाइड डाउनवर्ड? विच फोर्स? एम जी कोस थीटा, एम जी या एम जी साइन थीटा? आप कहोगे एम जी साइन थीटा, या कहोगे एम जी साइन थीटा इसको नीचे लेके आएगा। बोलो, लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? बिल्कुल सही बात है, पक्की बात। अब एम जी कोस थीटा की वजह से, एम जी कोस थीटा देखो कहाँ है? एम जी कोस थीटा ऐसे, यानी इस एम जी कोस थीटा की वजह से इस वेज को ये ब्लॉक दबा रहा है। दबाता परपेंडिकुलर है। दबाता कैसे है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस वेज ने क्या किया? इस ब्लॉक ने क्या किया? इस वेज को दबाया। देखो ऐसे, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी बालक, ठीक है। एन से दबाया और परपेंडिकुलर दबाया। किससे दबाया? एन से दबाया, परपेंडिकुलर। तो इस एक्शन का रिएक्शन किसको मिलेगा? इस एक्शन का रिएक्शन मिलेगा ब्लॉक को, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन और परपेंडिकुलर, और कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जाके जब आप रोटेशन मोशन में पढ़ोगे तो हो सकता है ये एन सेंटर पे ना लगा रहा हो। ये एन मैंने बिल्कुल सेंटर पे बना दिया ना, इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे बना दिया एन, तो ये एन शिफ्ट करता है।
ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको इग्नोर करके चलो कि एन सेंटर पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो आगे की बात है कि रोटेशन में क्यों ये आगे शिफ्ट होता है, क्यों ये पीछे शिफ्ट होता है, या क्यों ये सेंटर पे लगता है, सारी बातें आगे की हैं। ठीक है, फिलहाल आप ये समझो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। क्या लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बन गया फ्री बॉडी डायग्राम, खत्म। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। सही है। अच्छा एक बात, अगर ये वेज फिक्स ना होता, अगर ये वेज फिक्स ना होता तो क्या होता? ये ब्लॉक नीचे आता और ये वेज इधर चलता। बोलो चलता कि नहीं चलता? और इसको इधर चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ये वाला कंपोनेंट। देखो बेटा, इस ब्लॉक ने इसको दबाया कैसे है? एन से। दबाया किससे है? एन से। लेकिन इस वेज को अगर ये चलता ये वेज, तो इसको इधर चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता? इस एन का ये वाला कंपोनेंट, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसको इधर चलाता। तो इसको ही बना सकते हैं, एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो इसके इस एन के दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए। देखो थीटा, तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। तो ये कितना आएगा? एन कॉस थीटा। और ये कितना आएगा बेटा? एन साइन थीटा। बोलो सही बात है? पक्का? तो ये हमने क्या कर लिया बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। क्या बना लिया? फ्री बॉडी डायग्राम। हमें दिख रहे हैं कि कौन कौन सा फोर्स किस किस ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है ना? सही है, एकदम सही है। तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। चलो सेकंड पर आते हैं। सेकंड एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, मान लो कि ये एक हमारा क्या है, और एक ये इंक्लाइन है और ये इंक्लाइन है, दो इंक्लाइन है। ठीक है, ऐसा समझो, ये दो इंक्लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अलग अलग एंगल के इंक्लाइन है। ठीक है, ये किस्म से दीवारें हैं। ठीक है, इधर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इनके बीच में एक बॉल पड़ी है। इनके बीच में एक क्या पड़ी है? बॉल। ध्यान से देखना, एक बॉल पड़ी है, ऐसे टच कर रही है। ठीक है ना? क्या कर रही है? टच कर रही है दोनों सरफेसेस को। टच करते ही लगाओगे, बनाओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उसमें। ये दोनों ब्लॉक को, दोनों सरफेसेस को टच कर रही है। ये बॉल है। इस बॉल का वेट है W। इस बॉल का वेट कितना है बेटा? W। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। आपको क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और ये भी बताना है कि इस बॉल ने इस बॉल को किस फोर्स से दबाया और इस बॉल ने इस बॉल को किस फोर्स से दबा रखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे? सबसे पहला काम आसान है, बिल्कुल आसान है, चिंता की बात नहीं है। ये एंगल है बीटा, ये एंगल है अल्फा। सही है बेटा? पक्का? बीच में एक बना दो गोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है? पक्का? थोड़ा सा इस बॉल को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं एकदम, ताकि गोल ही लगे। ये गोल है बॉल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना दिया। सही है बेटा? पक्का? अब ये बताओ कि इस बॉल ने इस बॉल को कैसे दबा रखा है? परपेंडिकुलर। कैसे दबा रखा है? परपेंडिकुलर। तो ये सेंटर है, ये इस बॉल का सेंटर है, और ये ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ। तो ये बॉल जो है, ये बॉल पे किधर फोर्स लगा रही है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे लगा रही है। कोई चिंता की बात नहीं है। दिस फोर्स इज N1। दिस फोर्स इज व्हाट? N1। इस एक्शन का रिएक्शन किसको मिल रहा है? बॉल को मिल रहा है। कैसे? अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। N1। बोलो समझ में आया? ये डॉटेड लाइन है बीच में कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये डॉटेड लाइन बनाइए। ये N1 फोर्स लग रहा है इस वॉल पे, और इस एक्शन का रिएक्शन बॉल पे लग रहा है N1। ठीक है। अच्छा, बॉल का वेट तो बचपन से डाउनवर्ड ही है। बॉल का वेट तो बचपन से नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड। W वेट है बॉल का, और अगर M मास होता तो कितना होता है? mg, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इस वॉल की बात करूँ तो इस वॉल को भी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे हम क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर। बना दिया परपेंडिकुलर। तो ये दबाया ऐसे, ये N2 से दबाया। किस फोर्स से दबाया? N2 से दबाया। तो इस एक्शन का रिएक्शन किसको मिलेगा? बॉल को। किधर मिलेगा? अपोजिट, इधर मिलेगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ में आया होगा। और सुनो, और सुंदर सुंदर बातें बताता हूँ, और सुंदर सुंदर बातें बताऊंगा, चिंता मत करो। आप इसको एक काम करो, ऐसे लाइन बना लो डॉट, और ऐसे बना लो इधर,
कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ये बॉल चुपचाप से रेस्ट पे पड़ी है, बॉल किस पे पड़ी है, रेस्ट पे, तो यानी रेस्ट पे पड़ी है और शुरू में पहले भी रेस्ट पे थी, नेट फोर्स इस पे जीरो है, नेट फोर्स इस पे जीरो है वेक्टर फॉर्म में, तो यानी एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स क्या है, समीशन जीरो, और वाई डायरेक्शन में भी फोर्स समीशन क्या है, जीरो। इसका मतलब बॉल किस में है, इक्विलिब्रियम में, किस में है, इक्विलिब्रियम। अगर आपको बोलेगा कि ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, बॉल किस में है, इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब इस बॉल पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, इस बॉल पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। अब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन वाला भी जीरो है, वाई डायरेक्शन वाला भी जीरो है, अगर जेड वाला होता तो जेड वाला भी जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स क्या है, जीरो, सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब इधर देखो, ध्यान से देखो, ऐसे डॉट बना दो, ये 90 डिग्री, ऐसे इधर भी डॉट बना दो। बेटा जितना सुंदर डायग्राम उतनी जल्दी आंसर, ये बात जिंदगी में याद रखना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का डायग्राम जितना सुंदर बनेगा उतनी जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। ये अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये 90, ये 90 माइनस बीटा, फिर ये पूरा 90, तो ये कितना, बीटा, कितना, बीटा, सही है। वर्टिकल वाली लाइन से, ये वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल वाली लाइन से n2 का एंगल बीटा है, तो वर्टिकल वाली लाइन से n2 का एंगल बीटा है, बोलो समझ में आया। सिमिलरली वर्टिकल वाली लाइन से n1 का एंगल अल्फा है, वर्टिकल वाली लाइन से n1 का एंगल अल्फा है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो इसका सेंटर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं अलग से आपको, ध्यान से देखो, ये सेंटर है, तो सेंटर पर लग रहा है नीचे की तरफ W, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जल्दी बोलो, W, बहुत सुंदर। अच्छा, इस n1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, n1 का कोस अल्फा, अल्फा के साथ वाला, एंगल के साथ वाला होता है कोस, n1 का कोस अल्फा। अच्छा, इस n2 का इस वर्टिकल के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा, n2 का कोस बीटा, क्या आएगा, n2 का कोस बीटा, सही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बोलो सही है। वर्टिकल बना दिए। हॉरिजॉन्टल, इस n1 का अगर इधर n1 कोस अल्फा आया था तो इधर क्या आएगा, साइन अल्फा, इधर आएगा n1 का साइन अल्फा, बहुत सुंदर। इस n2 का अगर इधर कोस बीटा वाला कंपोनेंट आया था तो दूसरा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, n2 साइन बीटा, इधर आएगा n2 साइन बीटा, बोलो सही बात है। तो इस बॉल के सेंटर पे ये फोर्सेस लग रहे हैं, ये बॉल का सेंटर है, लेट अस से दिस इज व्हाट C, दिस इज व्हाट C, नो प्रॉब्लम। अब ये बॉल किस में है, इक्विलिब्रियम में, बॉल किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम, बॉल अपनी जगह से नहीं हिल रही, बॉल अगर अपनी जगह से नहीं हिल रही तो बस ठीक है। एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स क्या है, जीरो, तो एक्स में कौन लग रहा है, देखो एक्स में इधर लग रहा है n1 साइन अल्फा, एक्स में इधर लग रहा है n2 साइन बीटा, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक्स डायरेक्शन n1 साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू n2 साइन बीटा, बहुत बढ़िया। वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में बात करूँ तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है n1 कोस अल्फा और n2 कोस बीटा, दोनों n1 कोस अल्फा और n2 कोस बीटा दोनों लग रहे हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कौन लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ कौन है, W, कौन है, W, बोलो समझ में आया। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों में इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, दोनों में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बचपन से जानते हो एलिमिनेशन मेथड, क्या जानते हो, एलिमिनेशन मेथड। चलो मैं एलिमिनेशन मेथड आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के दिखा देता हूँ, कोई चिंता का विषय नहीं है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें n2 की वैल्यू पेल दो, कितना आया, n1 कोस अल्फा है, बहुत सुंदर, प्लस n2 की जगह पेल दो n1 साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, n1 साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा पेल दिया, ये n2 की जगह पेल दिया, n2 की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पेल दी, इंटू कॉस बीटा है, इंटू कॉस बीटा है, बराबर W है, बराबर कौन है, W, n1 ले लो कॉमन, n1 कॉमन ले लो, नीचे एलसीएम ले लो, साइन बीटा ले लिया, कोई चिंता की बात नहीं है। कॉस अल्फा साइन बीटा बना, इधर क्या बना, कॉस अल्फा साइन बीटा, इधर बना साइन अल्फा कॉस बीटा, बोलो कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है, इज इक्वल टू W। तो n1 कितना आ गया,
अब देखो N1 निकालना है तो इसके साथ चला गया, W के साथ चला गया साइन बीटा, बहुत सुंदर। नीचे साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, किसका फॉर्मूला? साइन अल्फा प्लस बीटा का। किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। खत्म, N1 आ गया। अब पता लग गया आपको कि इस वॉल ने इस वॉल को N1 फोर्स से दबाया और वो N1 फोर्स इतना था। सही है, वेट की फॉर्म में और एंगल की फॉर्म में पता लग गया। अब N1 पता चल गया तो उठा के यहाँ डाल देना इस N1 की वैल्यू, तो N2 पता लग जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम का इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक और हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये सिंपल होगा लेकिन समझ ये थोड़ा सा अटपटा होगा, मज़ेदार होगा, आपको बताना होगा। ठीक है, एक दीवार ये, ठीक है, एल शेप दीवार है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दीवार है तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। ये दीवार है। लैडर देखिए आपने, लैडर सीढ़ी देखिए, सीढ़ी लगाते हैं ना, देखा छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं कुछ लोग, तो वो सीढ़ी लगा दी ऐसे। ये दो दीवारें, एक फ्लोर, एक ये वॉल सामने वाली, ये सीढ़ी लगा दी। क्या लगा दी? सीढ़ी लगा दी। ऐसा समझो, कोई चिंता की बात नहीं है। सीढ़ी लगा दी, अच्छा काम किया सीढ़ी लगा के, है ना, लगा दी। ये सीढ़ी लगा दी, बढ़िया सीढ़ी लगा दी, अच्छी क्वालिटी की। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीढ़ी लगा दी। इसका वेट है W, इसका वेट है W। ठीक है, ये स्मूथ है, मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये भी स्मूथ है, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। समझ रहे हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या ये सीढ़ी, क्या ये लैडर चुपचाप से ऐसे खड़ी हो सकती है, या कन्फर्म है कि ये फिसलेगी ही फिसलेगी। ठीक है, आपको ये बताना है। शर्त ये दोनों क्या है? स्मूथ है। ये दोनों क्या है? स्मूथ। अब आपको चाहिए होगा फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको दिखेगा कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, किसी को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है या नहीं। देखो फ्री बॉडी डायग्राम की इंपॉर्टेंस देखो आप, ये लैडर है, ऐसा समझो, ये लैडर है। मैं थोड़ा दूर करके बनाऊंगा इसको, ये लैडर है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुंदर तरीके से देखेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से देखेंगे ये लैडर। ठीक है, सेंटर से इस लैडर का वेट नीचे लग रहा है। वेट तो बचपन से नीचे लगेगा, कभी कहीं नहीं बदलेगा, वेट तो हमेशा नीचे है। हर चीज़ का वेट कहाँ है? नीचे का, कोई भी चीज़ हो। W, ये W लिखा है, दिख रहा है ना W है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस लैडर ने फ्लोर को दबाया ऐसे परपेंडिकुलर N1 से। देखो ध्यान से, दबाया तो फ्लोर ने क्या किया? लैडर के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन किया, अपोजिट और इक्वल ऊपर कर दिया, और बराबर फोर्स का N1, कोई चिंता की बात नहीं है। इधर आओ, इस लैडर ने इस वॉल को दबाया N2 से। किधर दबाया? परपेंडिकुलर, इधर दबाया। दबाया कि नहीं दबाया? बिल्कुल दबाया, N2 से। इस एक्शन का रिएक्शन वॉल ने लैडर पे किया, कितना? N2। कितना किया? N2। बहुत सुंदर। चलो, यही फोर्स लग रहा है, और तो कुछ नहीं लग रहा। मैंने बोला फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, कोई और फोर्स है नहीं इसका मतलब। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ठीक है, ये लैडर की अगर मैं बात करूं कि इन एक्स डायरेक्शन में बात करता हूं और वाई डायरेक्शन में बात करता हूं, अलग अलग। एक्स होता है इधर, बचपन से पता है आपको, और वाई होता है ऊपर या नीचे, कोई बात नहीं, ये वाई है, वर्टिकल वाई, और इधर एक्स। ठीक है, तो बात करता हूं पहले वाई में। हाँ जी, वाई में देखो, वाई में फोर्स कौन सा लग रहा है, यानी इस लाइन पे फोर्स कौन सा लग रहा है? वर्टिकल। इस लैडर को ऊपर की तरफ धकेलने वाला है N1। ठीक है धकेलने वाला ऊपर, अप। तो लैडर पे कोई डाउन लग रहा है? लैडर पे क्या कोई डाउन फोर्स लग रहा है? लग रहा है। लैडर का वेट लग रहा है डाउन। बोलो, हो सकता है बैलेंस हो जाए?
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ सकती है कि नहीं आ सकता? इक्विलिब्रियम आ सकता है, क्योंकि ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। सही है। एक्स में बात करता हूँ। एक्स में इस लैडर को देखो ध्यान से। इस लैडर को आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? इस लैडर को आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? N2। कौन है? N2। क्या इस लैडर को आगे जाने से रोकने वाला कोई फोर्स है? क्या इस लैडर को आगे जाने से रोकने वाला कोई उधर की तरफ फोर्स है? देखो N2 तो लग रहा है, क्या उधर कोई और लग रहा है? कोई और फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब ये लैडर कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती। एक्स डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है। नॉट इक्वल। समझ में? वाई डायरेक्शन में हो सकता है इक्वल, क्योंकि वाई डायरेक्शन में अगर एक ऊपर फोर्स है तो एक नीचे मिल रहा है, तो हो सकता है बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, तो ये लैडर कभी भी खड़ी नहीं होगी ऐसे चुपचाप। अब मेरी बात सुनो। अब अगर यहाँ फ्रिक्शन देता, वो कहता कि यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है यहाँ, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करती? ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट क्या करता बेटा? आगे जाने की कोशिश करता। स्लिप होता कि नहीं होता? ये लैडर ऐसी स्लिप होती कि नहीं होती? बोलो। ये वॉल है, ये लैडर ऐसे स्लिप होती कि नहीं होती ऐसे स्लिप? ठीक है। तो ये पॉइंट क्या करता? ये पॉइंट कोशिश करता कि मैं आगे जाना चाहता हूं, तो इसको रोकती कौन? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होती तो रोकती कौन? फ्रिक्शन। तो फिर हो सकता है इक्विलिब्रियम में आता। और प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रिक्शन होती है, इसीलिए ही सीढ़ी कभी कभी रुक जाती है और कभी कभी नहीं भी रुकती। ठीक है ना? वो फ्रिक्शन इतनी नहीं होती कि इस N2 को कंपनसेट कर पाए, इस N2 को कंपनसेट कर पाए। वो फ्रिक्शन इतनी अच्छी नहीं होती, तब वो फिसलती है। समझ में आई? फिर आगे इसके रोटेशनल इफेक्ट्स भी आएंगे, मैं बताऊंगा। ये घूमती भी है, ठीक है, तो कई सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो सब रोटेशन में। वो सब किस में? रोटेशन में। तो हमने तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट किया, ठीक है। अब चौथा पढ़ेगा। ओके बच्चों, आपके लिए एक और फ्री बॉडी डायग्राम लेके आया हूँ मैं। क्या है बेटा? यहाँ पे फ्लोर है, वॉल है, एक बॉल है और एक रोड है। ये क्या है? रोड, ठीक है। ये एक बॉल है, बॉल का मास है m, रोड का वेट कितना है? रोड का वेट है w। इधर फ्लोर है, इधर वॉल है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? आपको सारे लगने वाले फोर्सेस दिखाने हैं, किस पे कहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे आप? एक वॉल ये बनाएंगे, फ्लोर ये बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बना दिया आपने, बहुत सुंदर, अच्छा किया बनाकर, ठीक है, बना दिया। इधर आएगी एक वॉल, इधर बॉल आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ये बॉल आ गई, ठीक है, और बॉल आ गई। और इधर क्या आएगी? इधर आएगी ऐसे एक वॉल। ध्यान से सुना करो मेरी बात, बहुत ध्यान से। मैं जो बात बोलता हूँ बहुत फ़ायदे की बोलता हूँ, समझे? ये आ गई वॉल, बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, अलग अलग कर दिया, सॉरी इनको। अब इसका वेट है, इसका मास, पहली बात तो इसका मास कितना है? इसका मास है m। तो इसका वेट कहाँ लग रहा है? नीचे, तो डाउन, बॉल का डाउन नीचे, बहुत सुंदर। अच्छा, इस बॉल ने नीचे वाले फ्लोर को दबा रखा है? दबा रखा है कि नहीं दबा रखा है? इस बॉल ने फ्लोर को दबा रखा है, बिल्कुल दबा रखा है। कैसे दबाता है? परपेंडिकुलर दबा रखा है, N1 परपेंडिकुलर। और इस एक्शन का रिएक्शन ऊपर N1। थोड़ा इसको सीधा कर देता हूँ, वर्टिकल कर देता हूँ, प्रॉपर फीलिंग आनी चाहिए वर्टिकल की, ठीक है ना। इस एक्शन का रिएक्शन बिल्कुल ऊपर, कितना? N1। बहुत बढ़िया, अद्भुत, सही है। ये N1 है। क्या इस बॉल ने इस वॉल को दबा रखा है? इस वॉल को, हाँ दबा रखा है। कैसे दबाएगा? परपेंडिकुलर दबाएगा। तो परपेंडिकुलर बनाओ ना, ये ऐसे दबा, परपेंडिकुलर। N2 से इस एक्शन का रिएक्शन N2, वॉल ने बॉल को भी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, दे रखा है। डॉट हटा दो चाहे, परपेंडिकुलर के लिए बनाया था मैंने, अब हटा दिया। सही है एकदम, पक्का। अच्छा, क्या इस रॉड ने इस बॉल को दबा रखा है? हाँ दबा रखा है। दबाता कैसा है? परपेंडिकुलर। तो कौन सा सरफेस टच में है? ये वाला, तो परपेंडिकुलर।
हमेशा दबाने वाला फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस रॉड ने बॉल को दबाया ऐसे N3 फोर्स से, इस एक्शन का रिएक्शन रॉड पे लग गया N3, इसको हटा दो चाहे डॉट को, परपेंडिकुलर के लिए हमने बनाया था। बोलो सही है, पक्का। अच्छा, इस रॉड ने क्या फ्लोर को दबा रखा है? हाँ दबा रखा है। कैसे दबा रखा है फ्लोर को? इधर, किससे? N4 से। इस एक्शन का रिएक्शन फ्लोर ने रॉड को दे रखा है N4। भाई इस रॉड का वेट भी है, इस रॉड का वेट है W, तो रॉड का सेंटर किधर होगा? रॉड का सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो सेंटर से लगा दो नीचे। यूनिफॉर्म रोड है। कैसी रोड है? यूनिफॉर्म। एक बात और ध्यान रखना, रोड में यहाँ पर यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, ये बॉल यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म ले रहा हूँ। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि रोड का मास थ्रू आउट सेम है। ये नहीं इधर से भारी है इधर से हल्की रोड है, ऐसा नहीं। सेंटर पे तभी लगेगा फोर्स, जब सेंटर पे mg हम तभी लगाएंगे जब बॉल या फिर कोई बॉडी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, ठीक है। तो नीचे लग रहा है W, वेट बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इस दीवार पे लग रहा है N2, नीचे वाले फ्लोर पे लग रहा है N1 और N4, इस रोड पे लग रहा है एंगल पे N3, ऊपर N4, नीचे W, इस बॉल पे लग रहा है ऊपर N1, इधर N2, नीचे mg और एंगल पे N3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये था फ्री बॉडी डायग्राम। क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, ठीक है। ठीक है बेटा, एक और बनाते हैं, फिफ्थ नंबर बनाते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या करते हैं हमने क्या लिया? एक ले लिया रिंग। क्या ले ली? रिंग, पक्का सही है। मासलेस रिंग है, इसका कोई मास नहीं है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनी जिसका मास नहीं होता, ठीक है। हम फिजिक्स में ले लेते हैं, ऐसा आइडियल पढ़ लेते हैं, तो मासलेस रिंग पढ़ रहे हैं, मतलब इसका कोई हमने वेट नहीं लेना, ठीक है। मासलेस रिंग, मासलेस रिंग, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ग्राउंड पे पड़ी है और फिक्स है, हिलेगी नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। रिंग है, गोल है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, गोल है, ठीक है ना, पक्का। इसके अंदर एक रोड फंसा रखी है, ऐसे ऐसे फंसा रखी है, ये रोड फंसा रखी है, ऐसे फंसी हुई है इसमें रोड। इस रोड का वेट है W, रोड का वेट कितना है? W। रिंग फिक्स है, अपनी जगह से हिलेगी नहीं, रिंग फिक्स। रोड का वेट W है। बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, कौन सा फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे हम? अब रिंग को तो हटा देते हैं, मतलब रिंग को तो मासलेस ही है, तो रिंग तो बना ही लेते हैं सिंपल, ठीक है। फ्लोर रिंग का मेरे को कोई लेना देना नहीं है, फ्लोर रिंग के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही है कुछ, सही। बीच में ये रोड है, मान लो ऐसी रोड है, पक्का। कुछ ऐसे लगा लो आप, ताकि डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे लगा लो, एकदम सही बात बोलो बच्चों, एकदम सही बात, ठीक है जी। तो रोड का वेट तो डाउनवर्ड लगेगा, नीचे एकदम डाउनवर्ड W। अब समस्या उठती है कि इस रोड ने इस रिंग को दबा रखा है, इधर भी दबा रखा है और इधर भी दबा रखा है। अब वो किस डायरेक्शन में दबा रखा है? मैंने आपको क्या सिखाया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आप क्या करोगे? जहां पर कॉन्टैक्ट है वहां बनाओगे टेंजेंट। तो बना लेते हैं टेंजेंट, ये बना ली टेंजेंट। यहाँ पर कॉन्टैक्ट था, यहाँ टेंजेंट बना ली। टेंजेंट बनानी बचपन में सिखाई होगी हमारे आपके टीचर्स ने, है ना। टेंजेंट बना ली टेंजेंट। इसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, जो सेंटर से पास होता है। अरे यार बिल्कुल सही तो बोल रहा हूँ, है ना। तो ये पास करा दो आप ऐसे, सही है। तो अब इसको ले लो, ये रॉड है, तो रॉड पे लग रहा है ऐसे, और इस पे लग रहा है ऐसे,
समझ में आया? रॉड ने इस रिंग को ऐसे दबाया N1 से और इस एक्शन का रिएक्शन लगा ऐसे N1। बोलो समझ में आया? मैंने परपेंडिकुलर कैसे खोजा? जिस पॉइंट पे कांटेक्ट था वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई और रिंग के वो सेंटर से पास होगी, क्योंकि हर रेडियस क्या होता है? नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। सिमिलरली यही काम यहाँ करूँगा। यहाँ कांटेक्ट है तो यहाँ टेंजेंट बनाऊँगा, बड़ी सुंदर टेंजेंट बनाऊँगा, बना ली। इससे परपेंडिकुलर ये बनाऊँगा, ऐसे बना दिया। सही है? तो बस फिर ख़त्म होगी कहानी। तो एक काम करेंगे हम, ठीक है? तो इसको बीच में से हटा दो और ये इधर ले आओ। इस पे लग रहा है इधर और इस पे लग रहा है इधर। तो रॉड ने रिंग को दबाया किससे? रॉड ने रिंग को दबाया N2 से। तो रिंग ने एक्शन का रिएक्शन किया रॉड पे, कितना? N2। कितना किया बेटा? N2। सही है? तो रॉड पे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं दिख गए आपको? तो बेसिकली कुछ ऐसा है रोड का डायग्राम। ये रोड है, ये रोड का वेट नीचे W है, रोड पे इधर लग रहा है N1 फोर्स और रोड पे इधर लग रहा है N2 फोर्स। ऐसा ही है रोड का डायग्राम कुछ, बोलो। और वो रिंग का कैसा है? रिंग ये है, ये रिंग है, रिंग पे इधर लग रहा है एक N1 जो कि सेंटर से पास हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक इधर लग रहा है N2 जो भी सेंटर से पास हो रहा है, ये बना लो और इसको ऐसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। समझा दिया मैंने आपको, ये सेंटर है। तो रिंग पे कैसे फोर्स लग रहे हैं, रॉड पे कैसे फोर्स लग रहे हैं, दोनों देख लिया हमने दोनों देख लिए। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज व्हाट? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रोड फिक्स्ड इन दिस रिंग। ठीक है ना? ठीक है बेटा, एक 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए फ्री बॉडी डायग्राम का ही मैं। एक 50 kg की बॉल है, दिख रहा है? 50 किलो की भारी बॉल है एकदम। ठीक है, एक इस दीवार और एक इस दीवार में फिक्स है। ये बॉल जो है ना, ये ग्राउंड पे टच नहीं कर रही। ये बॉल ग्राउंड पे टच नहीं कर रही, पहले ही फंसी हुई है। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है इस बॉल ने इस दीवार पे कितना फोर्स लगाया और इस बॉल ने इस दीवार पे कितना फोर्स लगाया। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल, फाइंड फोर्स exerted by ball on wall 1 wall 2। आपको ये दोनों पार्ट बताने हैं। अब जरूरत पड़ी फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम बॉल का बनना बहुत जरूरी है, तो बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ध्यान से, ये एक है और ये है और ये है, ऐसा ही है बेटा। सही है? इस एंगल को बोला जा रहा है 30 डिग्री का एंगल। 50 किलो की बॉल है, 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये बॉल बना दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉल बना दो, बना दी। सही है? ये बॉल का सेंटर, बॉल यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक जैसी है, बनी हुई है हर तरीके से, हर तरफ से। ये नहीं कि मतलब बॉल का जो वेट है वो सेंटर पे मान सकते हो आप। ठीक है, तो 50 किलो की बॉल है तो वेट कितना बना? 500 न्यूटन का। कितना वेट बना? 500 न्यूटन का। ये लग गया, ये लग गया 500 का वेट W। सही है? अच्छा, मुझे सिंपल सी बात बताओ, इस बॉल ने इस बॉल को कैसे दबाया? बहुत ही आसान बात, बहुत ही सिंपल बात, कई बार पढ़ चुके हैं। परपेंडिकुलर दबाया, ये परपेंडिकुलर, तो ये दबाया ऐसे N1 से। इस एक्शन का रिएक्शन हुआ ऑपोजिट N1। कोई चिंता की बात नहीं है। इस डॉट को हटा रहा हूं मैं, समझाने के लिए बनाया था मैंने। ठीक है जी, पक्का? बहुत सुंदर। इस बॉल ने इस बॉल को कैसे दबाया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किधर? ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, यानी ए ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री में। सही है? तो दबाया ऐसे N2 से और इस एक्शन का रिएक्शन लग गया बॉल पे उल्टा, एकदम अपोजिट N2।
ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, किस में है? इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स क्या है इस पे? 0। नेट फोर्स इस पे 0 है। ये बॉल कहीं चल नहीं रही, ठीक है ना, चुपचाप से पड़ी हुई है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या है? 0। 0 है तो क्या करेंगे अब देख लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। डॉट 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 ऐसे बना दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके दो कंपोनेंट, एक ये, एक काम करो इसको वर्टिकल लाइन बनाओ, कंपोनेंट बाद में देखते हैं, अभी देखते हैं बाद में, कंपोनेंट की चिंता मत करो, कंपोनेंट बहुत आसान है। ये 90, ये 30, ये 90, पूरी ट्रायंगल का जोड़ 180, तो ये 60, ये 60, तो ये 90, तो ये कितना? 30। बोलो समझ में आया? वर्टिकल लाइन का N2 के साथ एंगल 30, वर्टिकल लाइन का N2 के साथ एंगल 30। बोलो समझ में आया? अब एक काम करो, इस पॉइंट को बना लो नीचे। हाँ जी, इस N2 का ऊपर की तरफ कितना लगेगा? जल्दी बोला करो, शाबाश। N2 का cos 30 और इस N2 का परपेंडिकुलर इधर क्या लगेगा? N2 का sin 30। बहुत सुंदर। इस N2 का sin 30 इधर लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? N1। बहुत बढ़िया। नीचे क्या लग रहा है? 500 न्यूटन का इसका वेट। सही है। अब नेट फोर्स 0 है तो दाएं बराबर बाएं और ऊपर बराबर नीचे। अरे बोलो सही है। तो ऊपर वाला N2 का cos 30, cos 30 होता है √3/2 बराबर 500, तो N2 आ गया 1000/√3। ये आ गया N2। हाँ जी, N2 मतलब वोल्ट 2 को, तो वोल्ट 2 को किस फोर्स से दबाया गया? 1000/√3 न्यूटन के फोर्स से दबाया गया, इस बॉल के द्वारा इस दीवार को। ठीक है जी, पक्का। और N1 किसके बराबर है? N2 ये रहा 1000/√3 N2 sin 30, sin 30 होता है 1/2। इस बॉल को किससे दबाया गया? 500/√3 न्यूटन से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 0 लेवल क्वेश्चन। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन आसान है, मैं तुम्हें बता दूं, ये बीच में यूज़ होगा क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा जब मैं आगे लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, आज पहला लेक्चर है फ्री बॉडी डायग्राम का, तो आपको ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। होप करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल फ्री बॉडी डायग्राम के अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक 7th क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ इक्विलिब्रियम का एक और। ठीक है, ये बॉल है 10 किलो की, ये टेबल है A, ये टेबल है B। ठीक है, रेडियस कितना है बॉल का? 5 मीटर, 5 मीटर बॉल का रेडियस है। ठीक है, बॉल के सेंटर वाली लाइन से नीचे 3 मीटर ये वाला टेबल है, और इस टेबल से ये वाला टेबल नीचे 1 मीटर है। ठीक है, आपको बताना है कि इस बॉल ने कितना फोर्स लगा रखा है टेबल A पे और टेबल B पे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करोगे आप? सबसे पहला काम, ये बॉल का वेट कहाँ लगेगा? एकदम नीचे। 100 किलो की, 10 किलो की बॉल है तो कितना वेट लगेगा? 100 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का। सही है। इस बॉल ने इस टेबल को कैसे दबा रखा है? अब आती है बात दबाने की। मैंने आपको सिखाया था, जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ कॉन्टैक्ट है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, ध्यान से देखेंगे सभी बालक, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करी, ये, और ऐसे। तो ये दबा रखा है टेबल A को NA से, एक्शन का रिएक्शन मिल रखा है बॉल को NA। बोलो समझ में आया? ये NA एक्शन का रिएक्शन मिल रखा है। सही है, पक्का। अच्छा, टेबल B को कैसे दबा रखा है? टेबल B को, टेबल B का कॉन्टैक्ट यहाँ है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? यहाँ टेंजेंट। ऐसे ही सिखा रखा है आपको बेटा, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन ये। ठीक है, रेड से बना देता हूँ इसको, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। रेड मार्कर से बना देता हूँ। ये इसके परपेंडिकुलर है।
तो दबाया इसने इसको ऐसे, ये आ गया NB। इस एक्शन का रिएक्शन ये सीधा है बेटा एकदम, है ना, एकदम स्ट्रेट है। थोड़ा शायद आपको स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एकदम स्ट्रेट है ये, ऐसे है ये, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस एक्शन का रिएक्शन लग गया इस पे NB इधर, सही है। सत्य वचन, वचन एकदम सत्य है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, अब समझ आ चुका है हमें। और इधर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसी इसके पैरेलल, और इसको एकदम नीचे और प्रोड्यूस कर दो और इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, सही है, पक्का। ये ऐसे आ गया, सही है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये 3, ये 5, ये 3/5, तो ये एंगल कितना हुआ, ये हुआ 37 डिग्री। 3/5 मैंने आपको 3, 4, 5 की ट्रायंगल कई बार बता दी है बेटा। ये ट्रायंगल होती है 3, 4, 5 की, राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमेशा 3, 4, 5 की। 3 के सामने वाला 37 होता है, 4 के सामने वाला 53 होता है, और ये होता है 5, और 5 के सामने वाला 90 डिग्री होता है, बता रखा है। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 3, ये 5, तो 3/5 के सामने 37, ये 37 हुआ, सही है। और ये 3 और 5 के बीच में 53, तो ये 53 डिग्री हुआ, सही है बेटा कि नहीं है, बोलो, सही है एकदम। अब इधर देखो, ये 3 है और ये एक ये हिस्सा है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक बन गया 4। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 बन गया कि नहीं बन गया भाई, ये 3 और ये 1, ध्यान से देखो ना, ये बेटा यही तो है, 3 और 1 4, और इसको ऐसे ले आओ, 4 ही तो है ये 4 है और ये रेडियस 5 है। अब ये 4, इसको 3 को हटा दो, इधर रख दो, ये 4 और ये 5, 4 और 5 के बीच में 37, ये 4 और 5 के बीच में 37, सही बात, पक्का। तो बना लो सेंटर, बना लो इधर, ये बना लिया सेंटर। नीचे लग रहा है 100, नीचे कितना लग रहा है 100, बहुत सुंदर, 100 न्यूटन, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, वर्टिकल से ये 37 है तो ये भी 37 है, और ये 53 है तो ये भी 53 है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बचपन में पढ़ा था, सही है। तो वर्टिकल से 37 है NA, तो इधर है NA, और ये किस एंगल पे है, ये है 37 डिग्री पे, और वर्टिकल से 53 डिग्री पे है NB, ये 53 डिग्री पे है NB, सही है। बॉल कहीं चल नहीं रही, बॉल चुपचाप से इक्विलिब्रियम में है, बस खड़ी हुई है यहाँ पे फंस के, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, बस मैंने वो बता रखा है, कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे, खत्म क्वेश्चन। कैसे करोगे कंपोनेंट रिजॉल्व, फटाफट कर लेते हैं। इस NA का इधर आएगा, NA का कोस 37, साथ साथ बोलेंगे मेरे। इस NB का इधर आएगा, NB का कोस 53, ये बॉल का सेंटर। नीचे आएगा 100, नीचे कितना आएगा 100, बहुत सुंदर। इस NA का इधर कितना आएगा, NA का साइन 37, इस NB का इधर कितना आएगा, NB का साइन 53। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया। ऊपर बराबर नीचे, दाएं बराबर बाएं, फोर्स बराबर है, इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है। चलो पहले NA साइन 37, साइन 37 3/5, तो 3/5 NA बराबर NA NB साइन 53, साइन 53 4/5, 4/5 NB, 5 से 5 गया, 3 NA बराबर 4 NB, ठीक है। ऊपर NA cos 37, cos 37, cos मतलब बेस वाला 4/5, प्लस NB cos 53 बेस वाला, ये बेस होगा 53 के लिए, ये बेस होगा 3/5 बराबर 100, बराबर 100। तो एक काम करो, ये 5 इधर ले जाओ, 500 बन गया, तो 4 NA प्लस 3 NB बन गया 500, 500 दे जाके। और एक काम करो, NA की जगह लिख दो 4 NB/3, 4 NA की जगह लिख दो 4 NB/3 प्लस 3 NB तो 500,
3 3 9 हो गया और ये 16 हो गया। 16 और 9 कितना हो गया? 16 और 9 हो गया 25। 25 NB बटे 3 आ गया, तो 25 बटे 3 NB आ गया जो कि बना 500। सही है। 25 से क्या ये आ गया 2 और ये आ गया 20, तो NB आ गया 60 न्यूटन। NB कितना आ गया? 60 न्यूटन। अब NB 60 आ गया इधर देखो, तो Na कितना आएगा? तो 3 Na इज इक्वल टू 4, NB कितना है? 60, ये 20 आ गया, तो Na आ गया 80 न्यूटन। कितना आ गया? 80 न्यूटन। एक टेबल पे लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स, एक टेबल पे लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स। ज़्यादा फोर्स किस टेबल पे लग रहा है? इस टेबल पे, जो नीचे है। जो ऊपर है उस पर कम फोर्स लग रहा है, जो नीचे है टेबल उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। देखो Na वाले पे 80 और NB वाले पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझ में आया? होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा।